हेलो, क्या हाल चाल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं मेंसुरेशन पार्ट 2 होने वाला है। ये हम इसमें करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस। विषमबाहु त्रिभुज है, उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। मैंने पार्ट 1 बता चुका है, फॉर्मूला कब कहाँ क्या यूज होता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक, फॉर्मूला हमने क्या पढ़ रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है अंडर रूट एस, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या होता है, एस होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा। ठीक, अब यहाँ से हम एस कैसे निकालेंगे। परिमाप क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों। तो परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए होता है 7 प्लस 9 प्लस 8 बाई 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 7 15, 15 9 24/2 यानी 12। एस की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 12। तो अब कुछ नहीं करना है, अब वैल्यू रख दो। कितनी रखोगे, एस की जगह पे 12 रख दिए, 12 रख दो। एस माइनस ए, एस माइनस ए, 12 माइनस ए की जगह पे कितना दे रखा है, 7। 12 माइनस 7 कर दो। फिर 12 माइनस बी की जगह पे कितना है, 9, 9 कर दो। सी की जगह पे 12 माइनस 8। अब कुछ नहीं, बस इसको सॉल्व करना है बस। तो ये हो जाएगा 12 गुणे 12 में से 7 जाएगा 5 गुणे 12 में से 9 जाएगा 3 गुणे 12 में से 8 जाएगा 4। अब ये क्या बन गया, रूट से कितना बाहर निकलेगा। रूट से बाहर निकालने के लिए ये देखो, इसको भी तोड़ लो। तो ये बन गया 3 गुणे 4, इसको पास में कर लो, 3 गुणे 4 गुणे 5। तो यहाँ से एक 3 का जोड़ा बना तो एक 3 बाहर आएगा, 4 का जोड़ा बना तो 4। तो 3 गुणे 4, 3 गुणे 4, रूट के अंदर 5 अकेला है तो 5 अकेला रहेगा। ये हो गया 12√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। फिर सेम सवाल है। सबसे पहले फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला भी याद नहीं होगा, जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना फॉर्मूला एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हमने क्या पढ़ रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या होता है, एस होता है अर्ध परिमाप। तीनों को जोड़ के आधा कर दोगे तो एस आ जाएगा। तो जोड़ लो, 12 प्लस 15 प्लस 21/2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 7 1 8 1 2 2 4 48/2, यानी कि एस की वैल्यू आ गई 24। तो बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूला पे रख दो। कैसे रखोगे, एस की जगह पे 24, 24 माइनस ए, 24 में से 12 घटाओगे तो 12 आ जाएगा, गुणे 24 में से 15 घटाओगे तो 9 आ जाएगा, गुणे 24 में से 21 घटाओगे तो 3 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट कर दिया। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, बस इसके बाद सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 को हम लिख सकते हैं 12 गुणे 2 गुणे 12 गुणे 3 गुणे 3। 9 को 3 गुणे 3 लिखा जा सकता है, एक 3 है, इसको लिख दो। यहाँ से देखो 12 के पेयर है तो एक 12 बाहर आ जाएगा, 3 का पेयर है तो एक 3 बाहर आ जाएगा। तो रूट में बचेगा 2 गुणे 3, बाहर आया 12, 3 12 गुणे 3, तो ये हो गया 12 तिहाई 36, रूट में है 6, 12 तिहाई 36, रूट में है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या बोलता है।
अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, एक त्रिभुज का परिमाप 54 सेंटीमीटर है, उसकी भुजाएं 5, 6, 7 के अनुपात में है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ देखो तुमको भुजाएं ना देकर भुजाएं का अनुपात दे रखा है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। मान लो ये भुजा है 5x, x क्यों माने है, क्योंकि भुजा पूरी नहीं दे रखी है, तो एक वेरिएबल हमने x मान लिया है। 6x + 7x ये होता है परिमाप, और इसी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 54 मीटर। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 7, 5, 11, 7, 18x बराबर 54। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3, x बराबर 3। तो यहाँ से भुजा निकाल लो। पहली भुजा हो जाएगी 5x यानी कि 15, दूसरी भुजा 6x, x की जगह 3 रखोगे 18, तीसरी भुजा 21, 7 त्रिक 21। अब ये दे रखा है परिमाप। फॉर्मूला हमको पता है, फॉर्मूला होता है √s s माइनस a s माइनस b s माइनस c। s कितना होता है, परिमाप का आधा, परिमाप दे रखा है 54, 54 का आधा कर दोगे तो 27। s की वैल्यू यहाँ से हमको पता चल गई 27 रखनी है। s माइनस a करोगे, 27 माइनस 15 करोगे 6 आ जाएगा गुणे s माइनस b, 27 माइनस 18 करोगे 9 आ जाएगा गुणे s माइनस c, 27 माइनस 21 करोगे फिर से 6। अब कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व कर दो, इसको तोड़ लो, 9 गुणे 3 में तोड़ लो, गुणे 6 है गुणे 9 गुणे 6। सत्ताईस में से 15 घटाओगे अगर तो यहाँ 12 आएगा ना, ये 12 होगा, सॉरी ये 12 है, ठीक। अब यहाँ से देखो 9 का एक पेयर बाहर आ गया, इस 12 को अगर तोड़ लोगे तो इसको तोड़ लो 6 गुणे, देखो इसको फिर से कर लो, 9 टूटा है, एक 9 पास में ला लो, 12 को तुम तोड़ लो 6 गुणे 2 में, गुणे 6, बच क्या रहा, यहाँ का अभी 3 बचा है। तो यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, 9 त्रिक 7, अरे ये 3 कहाँ आएगा, रुको फिर से चेक कर लेते हैं, हमने कुछ गड़बड़ी कर दी क्या। देखो s आया है 27, s 27 लिख लिए, s माइनस s, 27 माइनस 15 करेंगे तो 12, यहाँ 12, 27 12, फिर s माइनस b करेंगे तो 9, ठीक है, s माइनस c करेंगे तो 6, ठीक है। अब 27 को हम तोड़ते हैं तो 9 गुणे 3 में 27 को तोड़ लिया, 12 को तोड़ लेते हैं, तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, 9 का पेयर है, एक 9 बाहर आ जाएगा, 6 का पेयर है, एक 6 बाहर आ जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा 9 गुणे 6, अंडर रूट में क्या बचेगा, 2 गुणे 3 यानी 6, तो 9 छक्का 54√6 मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं मिल रहा, अरे ये 54 होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, एक त्रिभुज का परिमाप 72 सेंटीमीटर है और उसकी भुजाएं 7, 8, 9 के अनुपात में है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, सबसे पहले भुजा निकालो। भुजा कैसे निकलेगी, 7x + 8x + 9x बराबर 72 दे रखा है, तो जोड़ोगे इन सबको तो कितना आ जाएगा, 8 त्रिक 24x, यानी 24x की वैल्यू 72, तो x की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 3, x बराबर 3, रुको ये विजिबल है, नहीं है, x बराबर आ गया 3, ठीक। अब यहाँ से भुजा निकाल लो, तो पहली भुजा 21, 7 त्रिक 8 त्रिक 24, दूसरी भुजा 9 त्रिक 27, तीसरी भुजा आ जाएगी, ठीक है। अब परिमाप तुमको 72 दे रखा है, लेकिन परिमाप का आधा s होता है, तो 2 से काट दोगे तो s की वैल्यू आ जाएगी 36, s की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 36। फॉर्मूले पे रख दो बस, क्या होता है, फॉर्मूला होता है s माइनस a s माइनस b s माइनस c। s की वैल्यू कितनी है 36, s माइनस a करोगे, 36 में से 21 घटाओगे 15 बचेगा, गुणे 36 में से 24 घटाओगे 12 बचेगा, गुणे
36 में से 27 घटा लोगे 9 बचेगा। अब इसको तोड़ लो, तोड़ोगे कैसे? इसको तोड़ लो तुम 12 गुणे 3 में, इसको तोड़ लो 5 गुणे 3 में, इसको 12 का 12 रहने दो, क्यों? क्योंकि 12 का एक पेयर है तो निकाल लेंगे। 9 को तोड़ लो 3 गुणे 3 में, तो यहाँ से 12 का पेयर है तो एक 12 बाहर आ गया, गुणे 3 के 2 पेयर हैं तो 2 3 बाहर आ गया। 5 का कोई पेयर नहीं है, 5 को रूट में रहने दो। 12 तिहाई 36 तिहाई 108 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 72 सेंटीमीटर, उसकी भुजाएं दे रखी हैं 7, 8, 9 के अनुपात में, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आई थिंक ये क्वेश्चन सेम ही है। हाँ, ये क्वेश्चन सेम ही है। हाँ, ये क्वेश्चन पिछला ही है। ठीक है, इसको देख लेना आप लोग। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 6 था, सॉरी। एक त्रिभुज का अर्ध परिमाप और भुजाओं के बीच का अंतर 20 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्वेश्चन 2 बार पढ़ो, उसके बाद देखो क्वेश्चन बोल क्या रहा है। एक त्रिभुज का अर्ध परिमाप मतलब एस, और भुजाओं के बीच अंतर ये दे रखा है, मतलब एस माइनस ए तुमको दे रखा है कितना, 20। फिर बोला है एस माइनस बी दे रखा है 16 सेंटीमीटर। फिर तुमको दे रखा है एस माइनस सी बराबर 12 सेंटीमीटर। तीनों समीकरण को जोड़ने पर तो यहाँ से आ जाएगा 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर, इसको जोड़ लोगे तो आ जाएगा 48, है ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे यहाँ से देखो, हम फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, एस बराबर, अरे यार ये हम पढ़ते हैं एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो 2 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2s बराबर ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी की जगह हम 2s रख सकते हैं यहाँ से, तो ये होगा 3s माइनस 2s बराबर 48। यहाँ से s की वैल्यू हमको पता चल गई कितनी है, 48। बस हो गया सवाल, फॉर्मूला पे रख दो। फॉर्मूला कहता है s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। s की वैल्यू पता है तुमको कितनी है, s की वैल्यू 48 पता ही है। s माइनस ए पता है 20, रख दो 20। एस माइनस बी पता है 16, रख दो 16। एस माइनस सी पता है 12, रख दो 12। हो गया सवाल सॉल्व। अब इसको तोड़ो, जैसे 48 को तोड़ रहे हो, तुमको यहाँ 16 दिख रहा 12, तो चाहे 12 में तोड़ लो चाहे 16 में। हम 48 को तोड़ रहे हैं 16 गुणे 4, 20 को तोड़ रहे हैं 4 गुणे 5, 16 का 16 रहने देते हैं। फिर 12 को हम तोड़ लेते हैं 3 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, यहाँ से एक 16, ये देखो 16 बन रहा है, एक 16 बाहर आ जाएगा, ये 16 ये 16 है, तो यहाँ से इसको देखो 16 2 16 है, एक 16 बाहर कर लेंगे, गुणे 2 4 है, एक 4 बाहर कर लेंगे, गुणे 2 2 है, एक 2 को बाहर कर लेंगे, अंडर रूट में बचा क्या, 5 गुणे 3, 5 गुणे 3 बचा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 16 चौको 64 दूनी 128 रूट 15, 128 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें ऑप्शन होगा नॉट, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 16 3 48, यहाँ देखो गलती हो गई ना, 16 गुणे 3 होता है 48। तो यहाँ से फिर से करते हैं, 48 को तोड़ना है, तो 16 गुणे 3 में टूटा 48, 20 टूटा 4 गुणे 5 में, फिर 16 को 16 रहने दो, 12 टूटेगा 3 गुणे 4 में। तो 2 16 है, एक 16 बाहर कर लिए, 2 3 है, एक 3 बाहर कर लिए, 2 4 है, एक 4 बाहर कर लिए, रूट में बचा सिर्फ खाली 5, ये गलत है। तो 16 या 48, 48 चौको
45 चौको 192 √5 ऑप्शन नंबर बी। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक त्रिभुज का अर्ध परिमाप 30 सेंटीमीटर है। अर्ध परिमाप और इसकी दो भुजाओं के बीच अंतर क्रमशः 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक त्रिभुज का अर्ध परिमाप 30 सेंटीमीटर है, मतलब एस की वैल्यू तुमको दी है 30 सेंटीमीटर। फिर एस की वैल्यू 30 सेंटीमीटर, तो परिमाप कितना होगा इसका? परिमाप हो जाएगा यहाँ से 60 सेंटीमीटर, है ना। कह रहा है अर्ध परिमाप और इसकी दो भुजाओं के बीच अंतर 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है, मतलब एस माइनस ए कितना है? 12 सेंटीमीटर। एस माइनस बी कितना है? नहीं, एस माइनस ए 10 सेंटीमीटर, एस माइनस बी 12 सेंटीमीटर है। एस माइनस सी तुमको नहीं पता है, एस माइनस सी पता करना है। देखो यहाँ से मेरी बात समझो, एस माइनस ए बराबर 10 सेंटीमीटर। एस माइनस ए 10 सेंटीमीटर है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ समझो, एस माइनस ए बराबर दिया है 10, एस की वैल्यू तुमको पता है 30। 30 माइनस ए बराबर 10, तो यहाँ से ए बराबर 20 नहीं हो जाएगा? ए की वैल्यू तुमको पता चल गई 20। इसी तरह बी की वैल्यू निकालो। एस माइनस बी बराबर दे रखा है 12, एस माइनस बी बराबर 12, एस की वैल्यू 30 रखो, माइनस बी बराबर 12, तो यहाँ से बी आ गया कितना? 18। बी कितना आ गया? 18 आ गया। देखो ए प्लस बी प्लस सी कितना पता है? ए प्लस बी प्लस सी तुमको पता है 60 है। ए है 20, बी है 18, तो सी कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा यहाँ से 60 माइनस 20 18 38, यानी कि सी की वैल्यू आ गई 22। तो एस माइनस सी रख दो। एस कितना है? 30 माइनस सी कितना है? 22, तो एस माइनस सी किए तो कितना आ गया? 8। बस हो गया सवाल सॉल्व, तुमको पता चल गया सब कुछ। एस की वैल्यू दे रखी है 30 गुणे एस माइनस ए 10, एस माइनस बी 12, एस माइनस सी 8। इसको तोड़ लो 3 गुणे 10 में, इसको तोड़ लो 3 गुणे 4 में, इसको तोड़ लो 4 गुणे 2। ठीक, अब यहाँ से क्या बाहर आएगा? हाँ 3, एक 3 बाहर आ गया, एक 10 और ये वाला रहेगा, एक 10 बाहर आ जाएगा, ये खत्म हो गया, एक 4 बाहर आ जाएगा, एक 4 बाहर आ जाएगा। 30 का 3 गुणे 10, फिर 10 है, फिर 12 को 3 गुणे 4, 8 को 4 गुणे 2, तो एक 3 बाहर कर लिए, एक 10 बाहर कर लिए, एक 4 बचा 2, तो ये बन गया 30 चौको 120 √2। 120 √2 कहाँ है? ऑप्शन नहीं है, NOT होगा इसमें। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस के लिए फॉलो करें। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।